नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल के समर्थन के बदले मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। जी हां, वहीं राजनीतिक पंडितों का पहले से ही कहना था कि नायडू राजनीति के खेल में मजे हुए खिलाड़ी है। एक तरफ जहां नायडू ने पीएम मोदी के खिलाफ लेटर जारी कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बिल का समर्थन करने वाले नेताओं और सांसदों पर कार्रवाई करने की भी तैयारी चल रही है। तो क्या वाकई में मुस्लिम समुदायों के दबाव में आके चंद्रबाबू नायडू ने जो है गेम पलटने की तैयारी कर ली है? इन सारे सवालों का जवाब आपको आगे खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग जो है इस वक्त की, उस पर जो है एक नजर डाल लेते हैं। जरा देखिए, जिसमें साफ ये जो खबर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दी धमकी, विरोध करो नहीं तो इसका मतलब धमकी पहले ही मिल चुकी थी कि विरोध करो नहीं तो इसका खामियाजा जो है आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के करीबी और टीडीपी के उपाध्यक्ष यानी कि नवाब जान ने वक्फ बिल के खिलाफ हो रहे मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में जब शामिल हुए तो उन्होंने कहा था कि सीएम नायडू यानी कि चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष हैं, मुसलमानों को नुकसान हो ऐसा विधेयक लागू ही नहीं होने देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध जारी है। उस वक्त नायडू के करीबी के हवाले से खबर और बयान सामने निकल कर आया था और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी जब इफ्तार पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन की इफ्तार पार्टी में जब वो शामिल हुए और होने के बाद जो है मोदी सरकार की उन्होंने टेंशन बढ़ा दी थी। नायडू के हवाले से खबर निकल कर आई थी कि चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का भरोसा दिलाया था। उनकी तरफ से उस पार्टी में जब वो शामिल हुए तो ऐसा स्टेटमेंट सामने निकल कर आया था, जिसके चलते जो है देखिए क्या हुआ कि मतलब यूं समझ लीजिए कि 28 मार्च को नायडू ने मुस्लिम मंच से यह ऐलान किया था और 3 मार्च को उसके बिल्कुल विपरीत यानी कि सदन में 3 मार्च को बिल का समर्थन कर दिया, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल एकदम से तेज हो गया। जो कि नायडू अब तक भरोसा दिला रहे थे, उन्होंने आखिर बिल का समर्थन कैसे कर दिया? क्योंकि देखिए नायडू का जैसे ये स्टेटमेंट सामने आया, चर्चाएं तेज हो गई थी और लोग जो है ये समझ रहे थे और कयास भी लगाए जा रहे थे कि नायडू जो है और टीडीपी सदन में इस बिल का समर्थन नहीं करेगा, इस बिल के पक्ष में जो है मत नहीं डालेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, नायडू ने जो है पूरा का पूरा अपना समर्थन दे दिया। लेकिन खबरें सामने निकल कर आई कि नायडू ने पहले अपनी 3 प्रस्ताव सरकार से मनवाए, सरकार के सामने अपने 3 बड़े प्रस्ताव रखे। जब उन प्रस्तावों को बिल में जगह दी गई फिर ही जो है नायडू राजी हुए समर्थन के लिए, जिसके चलते कई मुस्लिम संगठनों द्वारा और नेताओं द्वारा तमाम जो है आरोप लगाए गए और ये सवाल उठने लगे कि क्या नायडू पर कोई दबाव है। और जो कई केवल नायडू नहीं, जितने भी नेता, जितने भी एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, चाहे हम चिराग पासवान की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, या हम कितने जो भी बड़े बड़े जो एनडीए के सहयोगी, उन सारे नेताओं पर जो है जो उनकी छवि थी उसको लेकर, जो उनकी विचारधारा थी उनको लेकर कई सवाल उठाए गए और कई जो है गंभीर आरोप भी जो है इसी के चलते लगाए गए। जिसके बाद सवाल उठने लगे अचानक से कि क्या चंद्रबाबू नायडू भी किसी के दबाव में है? जैसे कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार भी किसी के दबाव में? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी के ही हाल ही में एक नेता ने कहा कि पता नहीं क्या कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार ने जो है इन दोनों सदनों में समर्थन देने के लिए हामी भरी, अभी तक जो है उनको भी कारण नहीं पता। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू के लिए भी जो है सवाल उठाए जाने लगे कि क्या चंद्रबाबू नायडू किसी के दबाव में है, जिसका सिर्फ एक ही जवाब है कि नहीं। क्योंकि देखिए पहले भी आपने देखा होगा कि कैसे नायडू अगर दिल्ली 10 चक्कर लगाते हैं तो पार्टी के बड़े बड़े नेता स्वयं जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है हर बार उनसे मिलने का काम करते हैं। बीजेपी के लिए नायडू कितने जरूरी हैं ये सब जानते हैं, क्योंकि देखिए नायडू और नीतीश यही वो 2 खंभ हैं जिनके सपोर्ट से पार्टी देश में सत्ता में कायम है। और हाल ही में जब अमित शाह ने जनवरी के महीने में आंध्र प्रदेश का दौरा किया तो अमित शाह ने खुद जो है भरे मंच से नायडू के सामने ही कैसे केंद्र ने महज चंद दिनों में, यानी कि कह सकते हैं कि महज 6 महीनों के अंदर एक अकेले राज्य आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ की वित्तीय मदद की। ऐसा खुद अमित शाह ने जो है मंच से इसकी जानकारी दी थी। आप इसी से अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि एनडीए के सहयोगी दलों में नायडू कितनी अहमियत रखते हैं और नायडू का क्या रुतबा है पार्टी के अंदर और नायडू का क्या दर्जा है। बात करें
पैकेज की तो सबसे बड़ा पैकेज नायडू को मिला है, जहां एक तरफ सदन में नायडू ने बिल का समर्थन किया तो वहीं दूसरी ओर पत्र लिखकर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी। दरअसल कहा जा रहा है कि नायडू ने खेला कर दिया है। जो समर्थन सदन में नायडू ने सरकार को दिया उसकी नायडू भरपूर कीमत वसूलने पर आ गए हैं, कीमत वसूल रहे हैं नायडू जो है। नायडू ने उसकी कीमत तुरंत बाद ही अमित शाह से मांग ली, और क्या कीमत मांगी है वो आप इस हेडलाइन में खुद देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए हेडलाइन क्या है, अमेरिका के एक्शन से बेचैन हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, मोदी सरकार को लिखा खत, जाने क्या है पूरा मामला। अब देखिए क्या खत में लिखा गया, क्या मांग रखी गई सरकार से। देखिए नायडू चाहते तो अपने सहयोगी अमित शाह से मीटिंग कर सकते थे इस पर और विचार विमर्श कर सकते थे, पीएम मोदी का विदेशी दौरा समाप्त होने का इंतजार भी कर सकते थे, लेकिन नायडू ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा आनन फानन में केंद्र सरकार को पत्र लिखा, जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ एक्शन पर जो है बात की गई है, अपनी जो है बात रखी, जिससे सिर्फ पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार में उनके साथी आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी जो बेचैन हो गए। झींगा निर्यात यानी कि प्राउन एक्सपोर्ट्स को अमेरिकी टैरिफ से बचाने के लिए उन्होंने मोदी सरकार को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि ये शुल्क जो है एक ऐसा झटका है जिसे जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नायडू ने केंद्र से झींगा निर्यात को अमेरिकी टैरिफ के झटके से बचाने की अपील की, और माना जा रहा है कि पत्र ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। ये पत्र अब बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि एक तरफ जहां बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी देश के अलग अलग कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नायडू ने एक और शर्त सरकार के सामने रख दी है। देखिए अब मामले को समझिए जरा। एक तरफ 3 अप्रैल को अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया, वहीं दूसरी ओर देश में जो है सदन के अंदर देर रात तक यानी कि 2-2 ढाई बजे तक जो है बहस कर किसी भी हालत में कानून को पास कराया गया, जिस पर विपक्ष ने साफ तौर पर आरोप लगाए कि सरकार ने बिल की तारीख 3 ही क्यों रखी। बिल की तारीख जो बहस जो होनी थी कार्रवाई को, उसको 3 तारीख ही क्यों चुना, क्योंकि सरकार सिर्फ सदन की कार्रवाई के चलते पूरे देश का ध्यान ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से हटाना चाहती थी, भटकाना चाहती थी। तो वहीं जैसे ही नायडू ने सरकार को लेटर जारी किया, उसके तुरंत बाद ही देखिए खबर निकल कर आई है कि मोदी सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश को 4200 करोड़ का सेंसेशन दिया गया है। जी हां, खबर आप देख पा रहे होंगे कि टीवी 9 के मुताबिक नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 4200 करोड़ की जो है मदद बोल सकते हैं, 4200 करोड़ जो है दिए गए हैं नायडू के। वहीं वक्फ बिल के समर्थन के बाद नायडू एकदम कॉन्फिडेंट मोड में आते दिख रहे हैं, एक के बाद एक मंजूरी दे रहे हैं राज्य को। देखिए आज की ही खबर है, आज ही खबर निकलकर सामने आई है कि एनटीआर वैद्य सेवा योजना के तहत 8 अप्रैल के जो कैशलेस सेवाएं फिर से जो है उनको शुरू करने की घोषणा की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आशा प्रतिनिधियों के साथ एक आपातकालीन बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें पैनल में शामिल निजी अस्पतालों को लंबे समय से लंबित 3500 करोड़ रुपए के एक हिस्से का भुगतान करने के लिए 500 करोड़ की धनराशि अदा की गई है। तो देखिए एक के बाद एक नायडू जो है फट से जितने भी मंजूरी जो है दे रहे हैं चीजों को। और एक बार जरा देखिए हेडलाइन पर भी आप गौर करिए कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनटीआर वैद्य सेवा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए। तो यहाँ ये तो बिल्कुल साफ होता दिख रहा है कि नायडू पूरी कीमत सरकार से वसूल रहे हैं अपने समर्थन की, और एक के बाद एक देखिए राज्य के लिए नायडू पहले ही अपने ड्रीम प्रोजेक्ट की बात कर चुके हैं, और उन्हें कितना पैसा चाहिए सरकार से ये वो पहले ही बता चुके हैं, जिसकी किस्तें जो जितनी किस्तें केंद्र सरकार नायडू को दे चुकी है वो एक एक करके सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन किया, और अपना समर्थन जो बीजेपी को दे रहे हैं, और नीतीश कितने जरूरी है बीजेपी के लिए ये सब मैंने आपको बताया। लेकिन नीतीश कुमार तो ही कॉन्फिडेंट मोड में आ गए हैं, ठीक है, और अपने सारे काम जो है कर रहे हैं जल्दी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ समर्थन देने के बाद बिहार की अगर बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार के हालात जो है खराब हो गए हैं। जब से बिहार में जेडीयू ने वक्फ बिल का समर्थन किया, उसके बाद से ही राज्यसभा लोकसभा में बिल पास हुआ, और द्रौपदी जो राष्ट्रपति है मुर्मू
तो मुर्मू के जब हस्ताक्षर भी हो गए उसके बाद भी गौर करने वाला पॉइंट यहाँ ये भी है कि सरकार अब तक बिल को कानून के तौर पर जो देश में पेश नहीं कर पाई है और नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मच गई या यूं कहिए कि हाहाकार मच गया। और जब नीतीश कुमार कि बड़े बड़े पार्टी के देखिए बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे, बड़े बड़े नेता जो है पार्टी को टाटा बाय बाय बोल के जा चुके हैं और इस्तीफों की बौछार जो है जेडीयू के अंदर शुरू हो गई, जिसके चलते नीतीश कुमार ने फटाफट से एक बैठक बुलाई थी और इस्तीफे जो आए उसका मंथन करने की। लेकिन बैठक से क्या समाधान निकला ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बैठक के बाद भी जो है इस्तीफे आने जारी थे और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस पर कड़ा विरोध जताया है। कई नेताओं का कहना है कि अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। बड़े बड़े न्यूज चैनल से बातचीत करने के बाद कई नेताओं का कहना है कि वो अब पार्टी देखिए कई नेताओं ने आरोप लगाए कि मुसलमान जो मुस्लिम समुदाय है उनका पार्टी ने भरोसा तोड़ा है। तो वहीं कई नेताओं ने कहा कि पता नहीं क्या मजबूरी है नीतीश कुमार की, पता नहीं क्या मजबूरी रही जेडीयू की, जिसके चलते जो है दोनों सदनों में जेडीयू ने समर्थन किया। और सिर्फ बिहार में अगर नीतीश कुमार की बात करें, देखिए क्योंकि जेडीयू एक बड़ी पार्टी है, जेडीयू की हालत ज्यादा खस्ता, इसलिए बार बार जेडीयू पे जोर डाल रहे हैं। लेकिन जो एनडीए के जितने और भी सहयोगी दल है, चाहे हम नीतीश कुमार की बात तो कर ही रहे, चाहे हम चिराग पासवान की बात कर ले, वहां पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें आरएलडी की तो जयंत चौधरी की बात कर ले, किसी भी बड़े बड़े सहयोगी सबकी हालत खराब है। सब पार्टी सारी पार्टियों में भगदड़ मची हुई, एक के बाद एक जो है बड़े बड़े नेता इस्तीफे दे के जा रहे हैं। जो नेता काफी पहले से पार्टी से जुड़े हैं वो तक पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। तो और देखिए पहले भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो पहले ही चेता चुका है कि इस बिल का विरोध, इस बिल के जो समर्थन में माफ कीजिए, इस बिल के समर्थन में जो भी पार्टी रहेगी उसे मुस्लिम समुदाय का समर्थन आगे नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेंगे। तो देखिए वहीं दूसरी ओर वक्फ बिल पर पलटी मार पॉलिटिक्स से बीजेडी में भी रार निशाने पर वीके पंडियन। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक पर विवाद ने बीजू जनता दल के में जो है दरार पैदा कर दी है। नवीन पटनायक के नेतृत्व के खिलाफ पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। राज्यसभा में बिल पर अलग अलग राय सामने आई है, जिसमें पार्टी में फूट दिख रही है। कई नेता पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। वे बीके पंडियन पर जो है बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं, विद्रोह के संकेत दे चुके हैं। नाराज नेताओं का मानना है कि पर्दे के पीछे नवीन पटनायक के जो सलाहकार हैं वीके पंडियन ने विप जारी नहीं करने का फैसला कराया है। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंडियन ने राजनीति से संन्यास ले लिया, मगर आज भी पार्टी के फैसले ले रहे हैं और जो है इस उथल पुथल के बीच सबकी नजरें नवीन पटनायक पर टिकी हुई हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले पर जो है जांच का भरोसा भी दिलाया। तो देखिए वक्फ बिल पास हो चुका है और पास हुए इतने दिन भी हो गए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, लेकिन विरोध अभी तक जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार चाह रही है कि इस मामले को कैसे भी ठंडा किया जाए, लेकिन मामला किसी भी सूरत में, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, देखिए अगर बात करें बड़े बड़े शहरों की तो चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, वहां पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन में जो है सड़कों पर उतर आए। मामला किसी भी सूरत में ठंडा होता नहीं दिख रहा है, विरोध लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे ये मामला आखिर क्या रुख लेता है। वही देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी सरकार को चेता चुका कि आने वाले समय में अगर इस बिल को जो है इस बिल को वापस नहीं किया, हालांकि ये पहले स्टेटमेंट था, वापस नहीं किया गया और अगर बिल को पास कराया गया तो आने वाले समय में देश में जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार होगी। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, अब मैं अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।